हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपने परफॉर्मेंस एयर फिल्टर के बारे में। जी हाँ, मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि एयर फिल्टर लगाने के बाद कैसा है आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस और क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी इस पोलो जीटी में लगा रखा है K&N का परफॉर्मेंस एयर फिल्टर, जो की है OEM फिटिंग के साथ। OEM फिटिंग के साथ मतलब जो की अपने नॉर्मल एयर फिल्टर को रिप्लेस करता है। आज हम बात करेंगे कि परफॉर्मेंस एयर फिल्टर के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स की बात करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एयर फिल्टर क्या है और उसका काम क्या है। देखिए, आप सबको पता होगा कि आपकी कार में एक एयर फिल्टर लगा होता है जो कि जनरली हर सर्विस में चेंज होता है। और आपके एयर फिल्टर का काम क्या होता है? सिंपल है कि इंजन में कंबशन के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि फिल्टर होके उस एयर फिल्टर के थ्रू इंजन में जाती है। ये काम होता है एयर फिल्टर का। लेकिन जब आप एक परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डालते हो तो उसका क्या यूज होता है, पहले तो हम वो जान लेते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर क्या करता है, आपकी जो नॉर्मल एयर फिल्टर के मुकाबले वो ज्यादा एयर इंजन तक पहुंचाता है। और जब ज्यादा एयर इंजन तक, अच्छी एयर इंजन तक फ्री फ्लो पहुंचती है तो आपकी गाड़ी का इंजन अच्छे से ब्रीथ कर पाता है और आपको परफॉर्मेंस भी और अच्छी मिलती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम ड्रास्टिक चेंज आ जाता है परफॉर्मेंस में, लेकिन वो एक ऐसा चेंज आता है जो नोटिसेबल होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। क्या क्या प्रोज हैं अपने परफॉर्मेंस एयर फिल्टर की। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपको परफॉर्मेंस एयर फिल्टर बार बार बदलना नहीं पड़ता है। जी हाँ, आप एक बार अपना एक परफॉर्मेंस एयर फिल्टर, सपोज आपने K&N का ले लिया, आपने वो लगा दिया तो आपको लाइफ लॉन्ग उसको, जब तक आपकी गाड़ी की लाइफ है तब तक आपको बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है एक परफॉर्मेंस एयर फिल्टर का। क्योंकि देखिए, जो अपना एक परफॉर्मेंस एयर फिल्टर होता है वो एक नॉर्मल एयर फिल्टर के मुकाबले अलग मटेरियल का बना होता है, जिसकी वजह से वो आपका रीयूजेबल हो जाता है। तो इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है परफॉर्मेंस एयर फिल्टर का। और आपको सिर्फ और सिर्फ क्लीन करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। और वो प्रोसेस मैंने आपको बताया भी है, मैंने उसके लिए फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है परफॉर्मेंस से रिलेटेड। जी हाँ, हर इंसान एयर फिल्टर जो भी चेंज कराता है, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर, उसका नाम ही परफॉर्मेंस एयर फिल्टर है, तो आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत गेन जरूर मिलता है। मैं नहीं कहूँ बहुत ज्यादा मिलता है, बट थोड़ा बहुत मिलता है। लाइक 2-3 हॉर्स पावर का गेन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब आप उसको लॉन्ग रन में यूज करोगे तब आपको फील होगा, एक्चुअल में फील होगा। मैंने खुद लगाया और मुझे खुद फील होता है। मैंने इसके पहले वाली पोलो जो डीजल थी उसमें भी लगा रखा था, उसमें भी मुझे फील होता था और इसमें भी मुझे फील होता है। देखिए, डीजल में पेट्रोल के मुकाबले कुछ ज्यादा फील होता है, पेट्रोल में थोड़ा सा कम फील होता है, और मे भी शायद वो मुझे लगाओ। देखिए, परफॉर्मेंस में जो चेंज मिलेगा वो मैं पहले बता देता हूँ। जब आप परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डालते हो तो आपको ना अच्छा पिकअप मिलेगा, लाइक थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपका बढ़ जाएगा कंपेयर टू नॉर्मल एयर फिल्टर। जैसे ही आप अपना एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे तभी आपको फील हो जाएगा कि हाँ यार, कुछ फर्क आया है। लाइक आपको ये लगेगा कि गाड़ी अच्छे से ब्रीथ कर पा रही है, गाड़ी थ्रॉटल पे अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, ये आपको फील हो जाएगा। लेकिन ये आपको तुरंत नहीं होगा। सपोज आपने आज एयर फिल्टर डाला तो आपको गाड़ी को लगभग लाइक 200-300 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। जब उतनी गाड़ी चल जाएगी तो गाड़ी क्या करती है, अडॉप्ट करती है चीजों को। कोई भी आप हार्डवेयर चेंज करते हो गाड़ी में, कोई भी आप पार्ट चेंज करते हो तो गाड़ी अडॉप्ट करती है उसको। तो जैसे ही गाड़ी उस चीज को अडॉप्ट करेगी तो आपको परफॉर्मेंस में चेंज अपने आप पता चलेगा। आपकी गाड़ी में लैग अगर है तो लैग भी काफी कम हो जाएगा और आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, गाड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिव लगेगी आपको। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एडवांटेज की तरफ। नेक्स्ट एडवांटेज भी आपका परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। सपोज आपने अपना नॉर्मल एयर फिल्टर रिप्लेस ना करके आपने एक कोनिकल एयर फिल्टर लगाया। इसमें बहुत तरह के एयर फिल्टर आते हैं परफॉर्मेंस में। सपोज आपने एक एक्सटर्नल एयर फिल्टर लगाया जो आपके एयर फिल्टर बॉक्स में फिट नहीं होता है, वो अलग से लगता है ताकि उसको और ज्यादा स्पेस मिल सके और ज्यादा एयर वो इंजन की तरफ भेज पाए। तो इस तरह के जो एयर फिल्टर होते हैं उनके साथ आपको और अच्छी बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। और जैसा कि मैंने बताया कि जितनी अच्छी एयर जाएगी आपके इंजन में उतना अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। तो ये एक और एडवांटेज होता है, बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप उसको लगाएं, क्योंकि उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। फिलहाल तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर आप परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाते हैं तो आपको परफॉर्मेंस में तो गेन मिलेगा ही मिलेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है इसका प्राइस।
देखिए प्राइस किसी के लिए एडवांटेज भी हो सकता है, किसी के लिए डिसएडवांटेज भी हो सकता है। कि सपोज आपने एक एयर फिल्टर खरीदा, आपकी कार के हिसाब से सपोज वो 5000, 6000 या 7000 तक का पड़ेगा, क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस एयर फिल्टर महंगे आते हैं। तो अगर आपने वो ले लिया तो आपको फिर लाइफ लॉन्ग आपकी कार जब तक चलेगी तब तक आपको उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको एक बार लगाना है। अगर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आपको यार सीधी सी बात है, आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। वो हैसल नहीं रहेगी कि आप भूल गए एयर फिल्टर चेंज करना बहुत गंदा हो रखा है। और ये नॉर्मल एयर फिल्टर के मुकाबले ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, तो सिंपल सी बात है। और परफॉर्मेंस आपको मिल ही रही है, नॉर्मल एयर फिल्टर के मुकाबले अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर आपको चाहिए कि हाँ ये बेनिफिट्स मेरे काम के हैं और लाइक अगर आपके प्राइस पॉइंट में वो बैठते हैं कि लाइक इतने प्राइस में ये बेनिफिट मुझे मिल रहे हैं, ये सही है, तो फिर आप बेझिझक ये परफॉर्मेंस एयर फिल्टर अपनी कार में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जी हाँ, अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही होंगे। तो कंपनी क्यों नहीं लगा के देती है उसका भी एक रीजन है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस अपने परफॉर्मेंस एयर फिल्टर के, जो कि आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि आपको ये लगाना है कि नहीं लगाना है। ओके, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है इस परफॉर्मेंस एयर फिल्टर का कि आपकी इंजन का साउंड बढ़ जाएगा। देखिए जब इंजन को ज्यादा एयर मिल रही होगी तो इंजन का जो कंबशन का साउंड है ना वो चेंज हो जाता है और वो आपको फील होगा। आपको एक फील आएगा कि यार मेरा इंजन ज्यादा साउंड कर रहा है। हो सकता है आपको अजीब सा लगे, क्योंकि डीजल इंजन जो होते हैं ना, जितने भी डीजल कार्स होती है ना, उसमें जब आप चेंज करते हो ना तो उसमें साउंड काफी ज्यादा पता चलने लगता है। और ये हुआ था मेरे साथ। मेरी लास्ट वाली जो पोलो थी 1.2 TDI, मैंने उसमें जब डाला था ना तो शुरू में मुझे उतना नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन बाद में ओवर द टाइम ना इंजन की साउंड काफी ज्यादा आने लगती है। तो अगर आपको साइलेंट कार चाहिए एकदम, और आपको चाहिए कि यार बिल्कुल आवाज ना रहे, मेरी गाड़ी में आवाज ना बढ़े, ऑलरेडी आप आवाज से परेशान हैं, तो फिर ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि आवाज और बढ़ जाएगी। तो अगर आपको आवाज से इरिटेशन हो रही है तो प्लीज आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ओ भाई साहब, ये कहाँ गया मैं? देखो भाई, मार्केट लगी है, कपड़े वपड़े लेने तो आप ले सकते हो। ओके, तो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है इसका मेंटेनेंस। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब ये चेंज नहीं करना है तो इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो इसको क्लीन करने के लिए एक क्लीनिंग किट आती है, वो क्लीनिंग किट लेके आपको उसको खुद ही करना पड़ेगा या किसी मैकेनिक से करवाना पड़ेगा। देखिए जनरली बहुत सारे मैकेनिक ये सब काम नहीं करते हैं, तो ये आपको अपने आप से ही करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग अपने आप से ही करते हैं। देखिए जो कार एंथुसियास्ट है वो ही ज्यादातर लगाते हैं परफॉर्मेंस एयर फिल्टर, लेकिन अगर आप इन जनरल आप डेली ड्राइव करते हो, ऑफिस जाना है, घर आना है, तो आपको यार ये खुद ही करना पड़ेगा। और उस केस में क्या होता है ना, इंसान जनरली ये पेन नहीं चाहता है कि यार उसको फिल्टर खोलना पड़े और वो फिर क्लीन करे और फिर लगाए, वो सारी चीजें इंसान नहीं चाहता है। जबकि इसको क्लीन करने की जरूरत काफी टाइम के बाद पड़ती है, लगभग 10 से 12,000 किलोमीटर के बीच। लाइक मान के चलिए आपकी एक जो सर्विस होती है ना 15,000 की, उसके बीच में आप इसको क्लीन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी जगह ट्रैवल किया हो जहाँ बहुत ज्यादा डस्ट है, बहुत सारा लाइक धूल धक्कड़ वो वगैरह आपकी गाड़ी में गई है, तो आपको फिर थोड़ा सा जल्दी इसको क्लीन करना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं, तो ये आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है कि आपको बार बार उसको मेंटेन करना पड़ता है। ओके, तो नेक्स्ट इसका जो डिसएडवांटेज है वही है प्राइस, जो मैंने आपको बताया था। इसका एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज इसलिए कि कई लोगों को ये बहुत महंगा लगेगा। उनको लगेगा कि यार अगर मैं 10 बार सर्विस तो नहीं कराऊंगा पूरी लाइफ स्पैन में, 10 बार भी मैं चेंज कराता हूँ तो मेरा उतना खर्चा नहीं पड़ेगा जो कि इसमें पड़ जाएगा वगैरह वगैरह। तो वो चीज है, ये प्राइसी होता है, लाइक 8,000 10,000 तक का भी पड़ता है। और एक चीज और मैं इसी में ऐड करूंगा कि वो प्राइस से रिलेटेड नहीं है, उसको भी आप एक डिसएडवांटेज कह सकते हो कि कंपनीज क्या करती है कि अगर आपने कुछ भी ऐसी चीज लगाई आपकी नई गाड़ी में जो कि वारंटी में है, लाइक एयर फिल्टर भी चेंज किया आपने, अगर परफॉर्मेंस लगा दिया, तो फिर वो शायद मानते हैं कि वारंटी वॉइड हो जाएगी आपकी। तो ये एक प्रॉब्लम है। वैसे ऐसा होता नहीं है, केनन साफ साफ ये बताता है कि आपका ये स्टॉक रिप्लेसमेंट है और आपकी वारंटी इसमें वॉइड नहीं होती है केनन फिल्टर लगाने में, लेकिन कंपनीज ये सब नहीं मानती हैं। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके लिए भी मैंने सोल्यूशन बताया था आपको कि आप केनन फिल्टर लगा सकते हो। जब भी आपके सर्विस का टाइम आए तो आप उसको नॉर्मल स्टॉक वाले फिल्टर से रिप्लेस करके सर्विस करा लो, फिर से आप अपना केनन वाला एयर फिल्टर, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगा लो। तो ये चीज है, ये भी एक कह सकते हो कि एक छोटा सा डिसएडवांटेज है इसका, कि आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और प्राइसी तो होता ही होता है थोड़ा सा ये।
ओके, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में, जो कि तब आता है जब आप कोई एक एक्सटर्नल एयर फिल्टर यूज करते हो। जैसे कि मैंने बताया कि परफॉर्मेंस से ज्यादा चाहिए आपको, तो आप इसमें कोनिकल लगा सकते हो जो आपके नॉर्मल एयर फिल्टर बॉक्स में फिट नहीं होता है। अगर आप वो एयर फिल्टर लगाते हो तो उसमें एक डिसएडवांटेज ये आता है कि उसमें डस्ट बहुत ज्यादा पकड़ती है। वो आपका एयर फिल्टर नॉर्मल जो ओईएम फिटिंग वाले एयर फिल्टर के हिसाब से ज्यादा गंदा होगा और वो जल्दी चोक होगा। और एक और डिसएडवांटेज उसका ये भी है कि सपोज आप कहीं पानी वानी में ज्यादा गाड़ी चला रहे हो तो उसमें पानी जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ओईएम फिटिंग में यूज कर रहे हो ना, तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये चीज है, ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अपने परफॉर्मेंस एयर फिल्टर की, जो भी आप लगाते हो बीएमसी या केएनएन। तो एयर फिल्टर लगाने से पहले आप इन पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हो और अपनी गाड़ी में अपना परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगा सकते हो। अगर मैं अपनी राय दूं तो देखिए, सीधी सी बात है, आप अपनी गाड़ी में परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट ये जो मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताया, अगर आप इनसे अग्री करते हो या आपको इनसे फर्क नहीं पड़ता है तो आप बेझिझक लगा सकते हो और मजा ले सकते हो एकदम सीमलेस ड्राइविंग का। तो आई होप आज की वीडियो भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आपको अपनी कार में परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो अगर आज की वीडियो भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।